नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। तो देश से अभी तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। पूरा भारत देश अभी तक कोरोना से जंग लड़ रहा है। लेकिन इस कोरोना महामारी को आपने देखा होगा, त्योहारी सीजन में लोग बिल्कुल एहतियात बरतते हुए नजर नहीं आए। चाहे आप मार्केट में भीड़ देख लीजिए, चाहे आप दुकानों में देख लीजिए कि लोग बिल्कुल एहतियात बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी त्योहारी सीजन में हमने देखा कि लोग एहतियात बरत नहीं रहे हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे दोबारा पाबंद लगा दिया जाए। इसका मतलब ये समझा जाए कि लोगों ने अब कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। क्या कोरोना सही में अब प्रभावी नहीं रहा है? क्या कोरोना का असर अब भारत में कम हो चुका है? इसी चीज़ को जानने के लिए हम आज एक खास मेहमान को आपके सामने लेके आए हैं। ये ऐसे शख्सियत हैं जो लगातार लोगों की सेवा करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दूं, डॉक्टर्स तो बहुत होते हैं, डॉक्टर्स हर हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन ये एक ऐसे चिकित्सक हैं, ऐसे डॉक्टर हैं जो लगातार लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के मुफ्त में इलाज करते हैं। सब लोग हर अस्पताल में चले जाए आप, समान इलाज का समान तरीका रहता है, समान पेमेंट होती है, समान फीस होती है। डॉक्टर फरहान मंसूरी जी हैं, वो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखकर लोगों को चार्ज करते हैं। फरहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू। फरहान जी के बारे में बता दूं, ये एक्स मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं धौलपुर में, और धौलपुर राजस्थान में पड़ता है। फरहान जी, आज हम आपको हमने इसलिए बुलाया है, आपने भी देखा होगा कि लोगों ने कितनी ढिलाई बरतनी शुरू कर दी है कोरोना को लेकर। क्या कोरोना का असर अब भारत में कम हो चुका है? भारत से अब कोरोना का प्रभाव पूरी तरीके से कम हो चुका है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। और असर तो पहले भी बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट के जरिए कि बस लोगों में एक फेस्टिव सीजन था, उसके जरिए लोग डरे नहीं, आपस में एक दूसरे से मेल जोल कम ना हो, इसको लेते हुए जरूर न्यूज़पेपर में कम कर दिया। और लेकिन कोरोना के केसेस डे बाय डे बढ़े जा रहे हैं सर, और ये एक बहुत फिक्र की बात है। लोग भी बहुत ज्यादा इसको लेकर के अनअवेयर हो चुके हैं, बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि बहुत घातक हो सकती है हम सबके लिए सर। बिल्कुल फरहान जी, मेरे को लगातार लोग टेक्स्ट करते हैं, पर्सनली जो संबंध में है वो लोग मुझे लगातार टेक्स्ट करते हैं कि मैं लोगों से, जो सरकार के प्रवक्ता होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, मुझे सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव बोलते हैं। आखिर ये चीज़ होती क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, और अभी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम लोग थर्ड वेव की तरफ आ चुके हैं। तो ये चीज़ होती क्या है? सर, ग्रेड को लेकर के हम कह सकते हैं कि मतलब जो इसकी काउंटिंग से कि कितने ज्यादा केसेस हमारे इंडिया के अंदर, जैसे हम बात करें कि 13.5 लाख लोग इंडिया के अंदर करीब डेथ हो चुका है सर। इसको लेकर के ये एक बहुत चिंता की बात है, मतलब बहुत फिक्र की बात है इसको लेकर के कि हमें बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसीलिए क्या हम थर्ड ग्रेड की तरफ आ चुके हैं। एहतियात रखना चाहिए हमें, नहीं तो परिणाम बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। अच्छा, एहतियात बरतनी चाहिए। मैं वेव की बात कर रहा था, लहर जो है उस लहर की बात कर रहा था कि तीसरी लहर आ चुकी है। अब तीसरी लहर मतलब होता क्या है, ये जानना चाह रहा था। सर, अकॉर्डिंग टू मी मैं बताना चाहूंगा कि हम ग्रेड के ऊपर बात करें, जो पहला सेकंड फेज जा चुका। अब नवंबर, जो कि इंडिया के अंदर हम बात करें, ये एक ठंडा सीजन होता है, और कोरोना के केसेस जैसे अभी पिछले मुल्कों में जो इटली के अंदर जो केसेस बढ़े, और जो दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज में बढ़े, वहां इस वक्त में शीतलहर बहुत ज्यादा थी, जिस वक्त उनकी वहां मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी। इसी जी। तरह हम यहाँ इंडिया में बात करें, चूंकि नवंबर के बाद यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसे हम थर्ड ग्रेड की तरफ कह सकते हैं। अच्छा, इसलिए हम कह सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था फरहान साहब कि अभी ठंड का मौसम है, तो क्या ठंड के मौसम में कोरोना और ज़्यादा लोगों को हिट करेगा? कोरोना से और ज़्यादा बिल मौतें होंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकती है। हालांकि उस पहले की बात करें, बहुत सारे हॉस्पिटल्स इन केसेस को ट्रीट नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट सेटअप्स के अलावा, लेकिन अब ज्यादातर जो सेटअप्स हैं, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेटअप्स हैं, वो भी इस चीज को देख रहे हैं, और काफी सारे फिजिशियंस भी अब ओपीडीज देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता डेथ तो बहुत ज्यादा होंगी, हाँ, लेकिन तो संपर्क में दिक्कत हो चुकी है फरहान साहब से। तो आपको बता दूं कि कोरोना की थर्ड वेव, जी फरहान जी आ चुके हैं, फरहान जी लौट चुके हैं। फरहान जी, क्या कुछ स्थिति है, आप बता रहे थे? जी, जी बताएं बताएं। तो फरहान जी बस जुड़ने वाले हैं, दोबारा आपसे बात करेंगे। लेकिन फरहान जी जैसा बता रहे हैं कि थर्ड वेव और ये सब चीज़ें कोरोना की स्थिति को लेकर बताई जाती है कि थर्ड वेव
इसलिए होता है क्योंकि जब कोरोना के केसेस ज़्यादा आते हैं उसके बाद ये सब। जी फरहान जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो बहुत ज्यादा होंगी। हाँ, हम इसे ये कह सकते हैं कि हाँ, लोगों को बचाव बहुत रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक पेशेंट थोड़ा सा सीवियरिटी की तरफ चला जाता है और अगर वो सेकंड उसके अंदर ग्रुप बी या ग्रुप सी के अंदर चला जाता है, उसको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, तो 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक उसकी आमदनी का, उसकी सेविंग का खर्च हो सकता है। ये एक बहुत चिंता की बात है सर, क्योंकि जी हमारा मुल्क एक बहुत गरीब मुल्क है। ज्यादातर लोग इतने रिच नहीं है कि वो अपना इलाज ठीक से करा पाए। फरहान जी, एक और चीज़ जानना चाह रहा था, इस वक्त क्या अब लोगों को एहतियात कम बरतना चाहिए, एहतियात वैसा ही बरतना चाहिए जैसे हमने शुरुआती दौर में बरता था? क्योंकि लोग तो अब बिल, वैसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सर एहतियात बिल्कुल पहले से ज्यादा बरतना चाहिए, हमें उसी तरह बरतना चाहिए। बार बार हमारे हैंड हाइजीन का हमें ख्याल रखना है और एक दूसरे को हमें दूरी को मेंटेन करना चाहिए, हमें मास्क को लगाना चाहिए। और पहले की तरह ही हमें, चूंकि ये मौसम तो वैसे भी ठंडा मौसम है, वैसे भी हमें गर्म कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए। और कहीं बाहर भी निकले हम तो पूरे मास्क के साथ निकले, पूरे गर्म कपड़ों के साथ निकले। इस मौसम में अगर किसी इंसान को जनरल फ्लू भी हो जाता है तो उसको वही सारी गाइडलाइन से गुजरना पड़ेगा, उसको वही बहुत सारे अननेसेसरी उसके साथ में टेस्ट जिनकी रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन अभी चूंकि हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, कोविड का टेस्ट कराना होगा, चेस्ट एक्सरे कराना होगा, चेस्ट में थोड़ा कंजेशन होता है तो हमें और भी ब्लड रिपोर्ट्स की तरफ जाना होगा, सीबीसी, सीआरपी, डाइमर। इसके अलावा हमें एचआरसीटी की भी तरफ जाना पड़ सकता है, जो कि उसके बजट के लिए भी एक गड़बड़ है। जी, तो सुना आपने फरहान साहब को, ये उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने अब एहतियात बरतना छोड़ दिया है, उनको लगता है कि कोरोना अब ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा है। तो अभी भी डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी भी बिल्कुल वैसे ही एहतियात बरतिए जैसा आपने शुरुआती दौर में बरता था, क्योंकि लगातार सरकार भी कह रही है कि 2 गज की दूरी है ज़रूरी, मास्क पहनना भी है ज़रूरी। तो आप लगातार मास्क पहनिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना ऐसी चीज़ है जो कभी भी आप पे हावी हो सकती है। कोरोना आपको कभी भी हो सकता है। तो कोरोना से डरने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोरोना से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे संदेश, कुछ ऐसी चीज़ जो आप देश की जनता को कहना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं? सर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि बिल्कुल हमें बहुत ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है, क्योंकि ये मौसम वैसे भी सीओपीडी, अस्थमा के केसेस के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो हम बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि साहब अपने एल्डर एज पेशेंट को लेकर के, अपने बड़े उम्र के लोगों को लेकर के कि साहब ये तो घर से बाहर भी नहीं निकले, फिर इन्हें कैसे कोरोना हो सकता है। चूंकि हम लोग बाकी चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम लोग इसी तरह से बाहर जा रहे हैं, तो वो संक्रमित, हम उनको संक्रमित कर सकते हैं। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना जरूरी है कि हमारे मतलब हम एहतियात रखेंगे, हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं वो हमसे इन्फेक्टेड ना हो जाए। ऐसे ही बहुत सारे डे बाय डे केसेस आते हैं कि हमें तो, चूंकि हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, हमें कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे जो एल्डर एज पेशेंट है वो पहले से ही कोमॉर्बिडिटी में, उनको डायबिटीज है, थायराइड है, किडनी रिनल मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं और भी कई बीमारी से ग्रस्त हैं, वो इसमें संक्रमित हो जाते हैं और उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी है। एज पर माई व्यू, जैसे मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो डेथ अभी हुई है मेरी क्लिनिक पर, जैसे कई सारे केसेस मैंने देखे, ट्रीट किए, वो ज्यादातर सब 70 प्लस थे, 65 प्लस थे, और उन सभी को ज्यादातर को डायबिटीज थी या कार्डियक हार्ट प्रॉब्लम थी, या उनको गुर्दे से संबंधित कोई समस्या थी, या उनको कैंसर था, या कुछ और समस्या थी। तो हमें ऐसे हमारे लोगों का, हमारे बुजुर्गों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। हम अपने लिए नहीं, लेकिन उनके लिए हम जरूर इसका ख्याल रखें, वरना हमें परिणाम गंभीर भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छे संदेश दिए, लोगों को समझाया, लोगों को दोबारा से जागरूक किया जो लोग एहतियात बिल्कुल नहीं बरत रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे थैंक यू साथ सर, जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर फरहान मंसूरी हमारे साथ सीधा राजस्थान से, जिन्होंने आपको दोबारा सचेत कर दिया है कि कोरोना से अभी भी एहतियात बरतिए, कोरोना पर ढिलाई बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि ये आपको बहुत नुकसान दे सकता है, आपके पूरे परिवार को
नुकसान दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। धन्यवाद।